जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। और आज की जो ताज़ा ख़बर है वो ख़बर है कि शहबाज़ गिल साहब के हवाले से इमरान ख़ान साहब ने कुछ ट्वीट्स किए हैं और उन्होंने कहा है कि रैलीज़ निकाली जाएंगी, एहतजाज किया जाएगा। और आज आपने देखा है थोड़ी देर पहले इस्लामाबाद के जो पिम्स हॉस्पिटल है वहाँ पे जो हामी हैं तहरीक इंसाफ के वो भी उसके पास पहुंच गए हैं। शहबाज़ गिल की कार्डियोलॉजी वार्ड के बाहर पहुंच गए हैं। ये इम्पॉर्टेंट बात है कि अस्पतालों में मुख्तलिफ़ लोग रहे हैं, मुख्तलिफ़ सियासी रहनुमा रहे हैं, मगर किसी भी सियासी जमात ने इस तरह जो है वो मुजाहरे नहीं किए। और इमरान ख़ान साहब ने आज एक धमकी दे दी है। धमकी यूँ दी है कि कल एक ट्रेंड चला सोशल मीडिया पे, और आप अगर समझना चाहें तहरीक इंसाफ की सियासत को तो उस पे आपको देखना पड़ेगा कि बड़ा एक माइन्यूट सा आपकी ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए कि इनकी किसी भी पॉलिसी से पहले जो है वो ट्रेंड चलता है या ट्रेंड बनाया जाता है। एक तो ट्रेंड चला कल गरीदा फ़ारूकी के ख़िलाफ़, कल भी मैंने अपने व्लॉग में कहा कि इंतहाई गलीज़ ट्रेंड्स जो हैं वो चलते रहे हैं, चल रहे हैं। ख़वातीन सहाफ़ियों के ख़िलाफ़, गरीदा के ख़िलाफ़ भी बहुत ही गलीज़ जो है वो ट्रेंड चला है। और ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। किसके ऑर्डर्स पे चल रहा है ये मेरा ख्याल है कि अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि किन के ऑर्डर्स होते हैं। अल्लाह करे कि कभी वो भी सामने आए चीज़ें, पता नहीं आ भी सकेंगी कि नहीं, क्योंकि जो सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है उसके ऊपर हम आपको बताएंगे कि क्या कितनी मुश्किल है जो कि अभी पाकिस्तान की जो पुलिस है इस्लामाबाद की वो फेस कर रही है और दीगर लोग भी। लेकिन उससे पहले एक जो ट्रेंड चला था वो चला था कि शहबाज़ गिल बहाना, इमरान ख़ान निशाना चल रहा है। अभी भी ये ट्रेंड जो है वो चल रहा है। तो एक पॉलिसी बनाई गई कि आप प्रीएम्प्ट करें। प्रीएम्प्ट यूँ करें कि शहबाज़ गिल के बाद ज़ाहिर है जो शहबाज़ गिल ने स्टेटमेंट दिया था वो स्टेटमेंट बहुत ही ख़तरनाक स्टेटमेंट था। ये याद रहे कि अली वज़ीर जो कि पाकिस्तान की असम्बली के रुकन भी हैं और एक हमेशा से वो उनकी जमात का एक नैरेटिव है जो कि उनका अपना एक बहुत बयानिया है। और वो जितने भी वज़ीरिस्तान में ऑपरेशंस हुए हैं, आपको पता है पहले वो पीटीएम था, पीटीएम के अंदर वो उनका अभी भी वो उनकी एफिलिएशन है, वो आज़ाद मुंतखब होकर आए, लेकिन उनका एक बयानिया था और उस बयानिए के ऊपर वो उन्होंने एक तनकीद की थी, इदारों के ऊपर तनकीद की थी, तकसीम करने की कोशिश नहीं की थी, तनकीद की थी। और उसके बाद आप देखें कि उनको किस तरह से उठाया गया। वो आज तक जेल के अंदर हैं, कोई उन्होंने बीमारी का बहाना नहीं बनाया। उनकी बूढ़ी वालदा हैं, बूढ़ी वालदा जो कि उनसे मिलने जाना चाहती हैं मगर उनसे नहीं मिलने दिया गया, एक लंबे अरसे तक जो है वो उनको नहीं मिलने दिया गया। अब क्या हालात है मुझे इसका नहीं पता। अली वज़ीर एमएनए है, वोट डालने आ सकता है, लेकिन अली वज़ीर के लिए जो है वो कोई तहरीक नहीं चली। पाकिस्तान की 9 सियासी जमातें इस वक्त हुक्मरान जमात हैं, उसके लिए किसी ने कोई बात नहीं की क्योंकि उसने तनकीद की थी इदारे के ऊपर और उसकी सज़ा उसको भुगतनी पड़ रही है। जहाँ तक बात है शहबाज़ गिल की, शहबाज़ गिल ने तनकीद नहीं की, शहबाज़ गिल ने तकसीम करने की कोशिश की और ये फ़ौज को कहा कि हम इसको जस्टिफाई नहीं कर रहे कि ये गलत है, नहीं है, लेकिन जो बात नहीं हुई इससे पहले वो मैं बताना चाह रही हूँ कि अब वो क्यों मुख्तलिफ है। शहबाज़ गिल साहब ने कहा कि आप जो है वो किसी भी तरीके से ये कर दें और जो भी मामलात हैं उसको आप सामने ले आएँ और जो भी तकसीम है, जितने लोग हैं आपकी जमात के अंदर, यानी उनके ख़्याल में जो प्लान था वो ये था कि जो भी फ़ौज है उसके लोअर जितने भी तबक़ात हैं उसके अंदर इमरान ख़ान साहब की सपोर्ट है। लिहाजा ये कहा गया कि आप उनकी सपोर्ट करते हुए जो फ़ौज है उसकी क़यादत के या हुकाम की बात ना माने। और ये इतनी बड़ी बात है और इस एक तनाजुर में हो रही थी। ये तनाजुर जो था इसमें कुछ तैनातियाँ हुई, तकर्रियाँ हुई और उसके बाद ये बात जो है सामने आई। इसके बाद ज़ाहिर है उनको जब इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाया गया तो उनकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकी और फिर आपने देखा कि क्या है और क्या हुआ और किस तरह से अडयाला जेल के अंदर भी। और फिर यहाँ पे जो इस्लामाबाद में इन्वेस्टिगेशन हुई, मुबैना तौर पर इस्लामाबाद पुलिस उससे इनकार कर रही है। वो कह रही है कोई तशद्दुद नहीं हुआ, रिपोर्ट्स ठीक हैं। कल भी जो मेडिकल बोर्ड पिम्स का था उसने भी ये कहा कि उनकी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक है और ये रिकॉर्ड का हिस्सा है जो
बताया जा रहा है, मैं वो बता रही हूँ। दूसरी तरफ शहबाज गिल साहब की जो जमात है तहरीक इंसाफ, वो कह रही है कि उनके ऊपर तशद्दुद हुआ। और अब से थोड़ी देर पहले आज ही इमरान खान साहब ने जो है वो एक ट्वीट कर दिया जिसके अंदर एक सीरीज़ की, जिसमें उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि शहबाज गिल के ऊपर जिनसी तशद्दुद हुआ है। अब ये इतना बड़ा इल्ज़ाम है, इतना बड़ा इल्ज़ाम है कि इसको साबित करना पड़ेगा। इसके अगर ये हुआ है तो ये बहुत ही गलत बात है, लेकिन इसको आपने साबित करना है। और साबित करना, अगर इमरान खान साहब की थ्योरी पे जाया जाए तो जो इल्ज़ाम लगाता है वही साबित करता है। उनको साबित करना चाहिए, करना पड़ेगा, और इदारों को भी साबित करना चाहिए कि ऐसी कोई चीज़ हुई है या नहीं हुई है। ये बहुत ही एक संगीन इल्ज़ाम है। और उन्होंने उसके बाद कह दिया कि मैं एहतजाज करूँगा, मैं रैलीज़ लेके आऊँगा। और फिर वो आपके सामने वो रैली में पहुँच गए। और जिस तरह से आपने देखा कि इमरान खान साहब जो हैं वो पिम्स हॉस्पिटल में, उनकी जमात भी, वो भी रैली के अंदर जो है वो आ गए। तो एक असल में इमरान खान साहब ने शहबाज गिल का जो बयान था उससे ख़ुद को अलग किया, कहा कि उसको ये बात नहीं करनी चाहिए थी। उसने फ़ौज को वाकई उकसाया। एक तरफ वो तस्दीक कर रहे हैं कि शहबाज गिल ने उकसाया, फ़ौज को उकसाया, और दूसरी जानिब वो कह रहे हैं कि इनके साथ जो ज़्यादती जुल्म हुआ है वो हम उसके ऊपर जो है वो यहाँ पे आ जाएंगे और एहतजाज करेंगे। और फिर उन्होंने एहतजाज की कॉल भी दे दी और आपने देखा कि उसकी तैयारी भी कर दी। असल में वो क्या चाह रहे हैं? असल में वो शहबाज गिल से ज़्यादा खुद के बारे में खुद को बचाना चाह रहे हैं, क्योंकि ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये जब होगी इसकी कड़ियाँ बहुत दूर तक जाएंगी और बहुत इसका वसी एक हल्का है, सर्कल है जिसके ऊपर ये मामला आएंगे। और ये मामला जो हैं वो अगर आ गए और इसमें सबूत हो गया, साबित हो गया कुछ कि इमरान खान साहब भी शामिल थे, तो जाहिर है कि इमरान खान साहब की भी सख्ती आ सकती है और उनके ऊपर भी सख्त हालात बन सकते हैं। सो प्रीएम्प्ट करते हुए एक पहले से ही एक मोबिलाइजेशन जो है वो पीटीआई ने प्लान की है और उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि हम जो है इसके ऊपर बाहर निकलेंगे। फिर जो दिलचस्प बात है वो यही है कि अब एक तो ये इल्ज़ाम लगा दिए खान साहब ने, और दूसरी जानिब खान साहब ये कह रहे हैं कि वो रैली निकालेंगे, वो एहतजाज करेंगे और वो इसके ऊपर बात करेंगे। अब यहाँ पे हम जो बार बार बात कहते हैं, एक नहीं, दो नहीं, एक पाकिस्तान, एक इन्वेस्टिगेशन हो रही है। इदारों ने यानी पाकिस्तान की जो पुलिस है वो ये चाहती है कि इन्वेस्टिगेट करे। इन्वेस्टिगेट करने की इजाज़त नहीं दे रहे खान साहब। कभी जो अडयाला जेल के अंदर हुआ वो भी आप देख सकते हैं, उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा मामला जो थे वो ख़राब हुए। और यहाँ तक कि अब शहबाज गिल साहब जो हैं वो इस्लामाबाद पुलिस की कस्टडी में ज़रूर है, लेकिन अस्पताल में हैं और उनकी जो रिमांड था, जिस्मानी रिमांड, उसकी भी इस्तदा जो है वो मुस्तरद कर दी गई है। क्या शहबाज गिल साहब जो हैं वो वाहिद आदमी हैं जो कि कस्टडीज़ में रहे हैं? आसिफ अली जरदारी साहब जो कि साबिक सदर हैं, उनकी बैक का बहुत ही मसला है, बीमार रहते हैं। उनको आप देखें कि किस तरह से अस्पताल में रखा गया। उनकी बहन को चांद रात को जो है वो अस्पताल से उठा के रात को 12:30 बजे जेल ले जाया गया। नवाज़ शरीफ साहब को जिस तरह से कैद किया गया, जिस तरह से मरियम नवाज़ जो है उनको काल कोठरी के अंदर बंद रखा गया। वो खातून है, वो कहती है मेरे कैमरे भी लगे हुए थे। वो ये कहती हैं, हमें नहीं पता कि ये बात दुरुस्त है कि नहीं है, लेकिन वो ये कहती हैं कि उनके बाथरूमों के अंदर भी कैमरे बाथरूम के अंदर एडजस्ट हुए हुए थे। अब ये इतने संगीन इल्ज़ाम पहले भी लग चुके हैं, इन्वेस्टिगेशंस फिर भी हुई, लोगों को ले जाया गया। आज ही के आज पंजाब के अंदर 14 नून लीग के जो रहनुमा हैं उनके खिलाफ भी वारंट जो है वो जारी हो गए हैं। तो क्या इस मुल्क के अंदर इमरान खान साहब या उनके जो लोग हैं उनको कोई इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाएगा? ये एक अहम सवाल है। दूसरा अहम सवाल ये है कि FIA ने इमरान खान साहब को सवालनामा भेजा था, उसका उन्होंने जवाब दे दिया कि मैं आपका पाबंद नहीं हूँ। तो वो कानून के मुताबिक वो किसी को पाबंद नहीं है। तो क्या फिर इमरान खान साहब से ज़्यादा कोई ताकतवर इस मुल्क में है? नहीं, वो ही सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं। और वो क्यों हैं, ये एक अहम सवाल है। इसका जवाब आने वाले दिनों में ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब का ये कहना कि वो किसी को जवाब देने ही पाबंद नहीं है, ये एक बहुत ही अहम नुक्ता है। इसका मतलब ये है कि वो उनसे कोई तफ्तीश नहीं कर सकता, उनसे कोई पूछताछ नहीं कर सकता। तोशा खाना के पैसों का मामला है, उनसे कोई पूछताछ नहीं कर पाएगा, लगता है ऐसे है। ममनुआ फंडिंग, उनसे कोई पूछताछ नहीं करेगा, क्योंकि जो पूछताछ करेगा उसको फिर जो है वो इमरान खान साहब जो है उसके ख़िलाफ़ जो एक मामला हैं वो लेके आएंगे, जैसे चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ किया, जैसे भी आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ किया। कल भी आर्मी चीफ़ को जो है कहा कि आप जो थे आपको पता था और आपने ये साजिश होने दी, मतलब उनको मुलव्विस करार दे दिया। और आज वो जिस्मानी तशद्दुद जो कि कह रहे हैं कि हुआ है, उनके नज़दीक हुआ है जिनसी तशद्दुद,
शहबाज गिल के ऊपर, उसमें वो कहते हैं कि पुलिस ने तो कह दिया कि वो इसके अंदर मुलव्वस नहीं है, तो कौन मुलव्वस है। अब उन्होंने इदारों पे सवाल उठा दिया है, उन्होंने हसास इदारों पे सवाल उठा दिया है, और अगर हसास इदारे जवाब देते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो पाकिस्तान में उन्होंने कभी जवाब नहीं दिया तो वो जवाब देंगे, और अगर वो नहीं जवाब देते तो फिर ये कैंपेन होगी कि अगर वो नहीं है तो वो जवाब क्यों नहीं देते, और इस तरह से डिफेंसिव पोजीशन के ऊपर जो है वो हसास इदारों को भी ले जाया जाएगा। और अब जितना कुछ भी होगा इसके बाद रैलीज़ में, उसके अंदर जो है वो बार बार ये बातें की जाएंगी कि कौन मुलव्वस है और किस तरह से हुआ है और क्या क्या वगैरह वगैरह, और यूँ इमरान खान साहब जो है वो मामला इतना आगे ले जा सकते हैं कि जहाँ से फिर उनसे कोई पूछताछ नहीं हो सकेगी और ना उनको कोई जो उनके ख़िलाफ़ इल्ज़ामात हैं उनकी कोई तफ्तीश कर सकेगा। तो सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या पाकिस्तान के अंदर, हम तो पहले ही कहते हैं कि फ़ैशिस्ट एक अप्रोच है, अगर ये फ़ैशिज़म को आपने करना है और किसी को भी आपने कानून के और आइन से बालातर बनाना है या बालातर है कोई, तो फिर इसका तो मतलब ये है कि इस मुल्क में एक वॉर लॉर्ड्स वाली जो है सिचुएशन, जो कुछ दिन पहले खालिद मक्सी साहब ने कही थी, कि इसका तो मतलब ये है कि हम अपने अपने वापस जाएं कबीलों के अंदर, कबीले के सरदार जो हैं वही फ़ैसले करेंगे और वही सज़ाएं देंगे, और वो इसका मतलब है कि मुल्क का कानून और आइन कोई मानी नहीं रखेगा। ये बहुत अहम सवाल है। इससे पहले जितने इल्ज़ामात ज़रदारी साहब पे थे, उनकी बहन पे थे, मियाँ साहब पे थे, मरियम साहिबा पे थे, शहबाज साहब पे थे, वो सब फेस करते रहे, वो सब कानून के दायरे में उनके सामने पेश होते रहे। लेकिन क्या इमरान खान साहब जो हैं वो भी पेश हो सकेंगे? क्या शहबाज गिल और अली वज़ीर जो हैं, अली वज़ीर को भी क्या इंसाफ फिर नहीं मिलना चाहिए? उनके भी इसी तरह अस्पताल में उनको रखना चाहिए, उनके भी कारकुनों को इजाज़त देनी चाहिए कि वो जहाँ वहाँ पे जाके उनके साथ साथ तस्वीरें खिंचवाएं, उनकी बात मामलात करें। और जहाँ तक ये सांस उखड़ने का मामला है, हम कोई वो नहीं बात करते, हो सकता है उनकी तबीयत ख़राब हो शहबाज गिल साहब की, मेडिकल रिपोर्ट्स कहती हैं वो ठीक है, वो कहते हैं कि मुझे दमा है, उनको दमे की शिकायत है। बहरहाल जो कुछ भी है, इसको इंसानी बुनियादों के उसूलों पे ज़रूर देखना चाहिए। लेकिन क्या वजह है कि कोई तफ्तीश जो है वो इनसे करना मुमकिन नहीं रहा? तो ये फ़ैसला अब ज़रूर होना चाहिए पाकिस्तान में कि पावरफुल कौन है। पाकिस्तान की अदालतें, कानून, आइन, और अदालतें वो जगह हैं जहाँ से तहरीक इंसाफ को इंसाफ मिलता है, हमेशा मिलता है। तो क्या वजह है कि अब इमरान खान साहब सड़कों पे आ रहे हैं, कोर्ट्स में भी वो गए हुए हैं, लेकिन कोर्ट्स पे वो भरोसा नहीं कर रहे, तो ये समझा जाए कि वो ताकत इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो अगर इसी तरह से ताकत इस्तेमाल होगी तो फिर सोच लीजिए कि पाकिस्तान के अंदर फिर आइन और कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, फिर हर आदमी सिकंदर बनेगा। वो सिकंदर जो यहाँ पे कुछ दिन पहले तक जो है वो सड़क पे खड़े होकर उसने अपने बीवी बच्चों को यरगमाल बनाया था, और उसके बाद जो है उसने फायरिंग की थी और कहा था कि मुझे रिहा कर दिया जाए फ़लाने केस से। तो आप देख लीजिए कि आप इस मामले को, ये आगे जाएगा, ये क्या होगा। मैं सिकंदर की मिसाल दे रही हूँ कानून और आइन की हुक्मरानी के हवाले से, कि अगर आपने कायम करना है तो फिर उसके लिए आपको ये दायरा कार जो है कानून का और आइन का, उसको आज़माना भी पड़ेगा, वरना आप किसी एक शख्स के लिए आइन और कानून को जो है वो रिलीफ़ नहीं दे सकते, उसके ऊपर उसको किसी एक शख्स के लिए मखसूस नहीं कर सकते, और बाकी सब के लिए जो है वो कानून होगा, किसी एक के लिए नहीं होगा। ये एक अहम सवाल रहेगा। इससे पहले ये सिर्फ़ और सिर्फ आमिरों के लिए रहा है, डिक्टेटर्स के लिए रहा है कि वो कानून से बालातर रहें। क्या हम एक दफ़ा फिर एक जो सिविल डिक्टेटरशिप है, हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं? इस पे आपके लिए ये बात छोड़े जाती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।